हरिओम प्रिय भक्तों, सनातन परंपरा में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीनों में गिना गया है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास साल का 8वां महीना होता है और यह अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में भजन कीर्तन, स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला का महिमामंडन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सकें। कार्तिक मास महत्व। पवित्र कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करने वाले कुछ शास्त्रों पुराणों के अंश निम्नलिखित हैं। भविष्य पुराण के अनुसार, हे ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है, वह उन्हीं द्वीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परमधाम के लिए प्रस्थान करेगा। व्यक्ति जो कार्तिक के दौरान और विशेष रूप से एकादशी के दिनों में एक सुंदर दीपमाला की व्यवस्था करता है, जब भगवान जागते हैं, अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और स्थित होते हैं। एक चमकदार वाहन पर अपने शरीर की चमक से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। वे जितने घी के दियों की व्यवस्था करते थे, उतने हजारों वर्षों तक भगवत धाम में रहेंगे। कार्तिक माह में दीप जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीपक अर्पित करते हैं, वह इस मृत्युलोक में पुनः जन्म नहीं लेते। कार्तिक मास में दीप अर्पित करने से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने या चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त फल से 10 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त घी का दीपक अर्पित करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने से क्या लाभ? इस प्रकार के दीपदान से अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी कार्तिक के मास में दीपक जलाता है, तो उसने लाखों कल्पों के लिए जो भी पाप अर्जित किए हैं, एक कल्प 1000 युग के बराबर सभी नष्ट हो जाते हैं। किसी के जीवन में भले ही कोई मंत्र न हो, कोई पवित्र कर्म न हो और कोई पवित्रता न हो, उनके जीवन में भी कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से सब कुछ सही हो जाता है। जो भक्त कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करते हैं, उन्हें सभी यज्ञों और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष के अनुसार, जब परिवार में कोई कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपदान से प्रसन्न करता है, तो भगवान की कृपा से जो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में रखते हैं, सभी पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। कार्तिक मास में दीपक अर्पण से मेरु पर्वत या मंद्र पर्वत जितना बड़ा पापों का संग्रह जल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप अर्पित करता है, उसे वह फल प्राप्त होता है जो 100 यज्ञों या 100 तीर्थों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी पापों का आदि और सभी पवित्र कार्यों से विमुख व्यक्ति भी, जो कार्तिक के दौरान किसी तरह दीपक अर्पित करता है, वो शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है।
तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा कोई पाप नहीं है जो कार्तिक के दौरान भगवान केशव को दीप अर्पित करने से शुद्ध न हो। जो व्यक्ति कार्तिक के दौरान भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करता है वह शाश्वत आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करता है जहाँ कोई दुख नहीं है। जिस प्रकार अग्नि सभी लकड़ी में विद्यमान होती है और घर्षण द्वारा निकाली जा सकती है, उसी प्रकार कार्तिक मास के दौरान दीपक की भेंट में पवित्रता सदैव स्थित रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब कोई कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उन्हें एक दीपक देता है तो भगवान श्री कृष्ण यह पाते हुए कि उनके पास उस उपहार को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वह स्वयं को उस दीपक के बदले में दे देते हैं। जो कार्तिक मास के दौरान भगवान हरि को एक स्थिर दीपक अर्पित करता है वह भगवान हरि के आध्यात्मिक संसार में लीलाओं का आनंद लेता है। यहाँ तक कि जो कभी भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है या यहाँ तक कि सबसे खराब पापी भी इस दीप दान से निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएगा। तीनों लोकों में कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक दीप के सम्मुख खड़ा हो सके। वास्तव में इस दीप को भगवान वासुदेव के सामने प्रस्तुत करके बिना किसी बाधा के शाश्वत निवास प्राप्त किया जा सकता है। पितृपक्ष में अन्न दान करने से या ज्येष्ठ या आषाढ़ के गर्म महीनों में पानी बांटने से प्राप्त सभी फल कार्तिक के दौरान दीप को अर्पित करने से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में दिन में केवल एक बार भोजन करता है वह बहुत प्रसिद्ध, शक्तिशाली और वीर बन जाता है। हे नारद, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक माह में भगवद गीता का पाठ करता है वह जन्म मरण के लोक में नहीं लौटता। सभी उपहारों में से कार्तिक माह में दीपक का उपहार सबसे अच्छा होता है। कोई उपहार उसके समान नहीं है। सभी पवित्र स्थानों में स्नान करके और सभी दान देने से जो पुण्य फल मिलता है वह कार्तिक के व्रत का पालन करने से प्राप्त फल के 10 लाखवें भाग के बराबर नहीं है। कार्तिक मास का पालन किस प्रकार करें? कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म खंड के अनुसार श्री हरि के अति प्रिय कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के समक्ष प्रण करना चाहिए, हे भगवान दामोदर, हे भगवान जो भक्तों को कष्टों से बचाते हैं, हे देवताओं के स्वामी, आपको और देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक के महीने में हर सुबह स्नान करूंगा। यदि संभव हो तो हमें मंदिर के दर्शन करने और भक्तों के साथ भगवान को दीप अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करें और ध्यान करते हुए दामोदराष्टकम का गान करें। जो कोई कार्तिक के महीने में भगवान को घी का दीपक अर्पित करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान हरि के निवास को जाता है। सर्वोच्च भगवान हरि का सदैव स्मरण करना चाहिए। भक्तों को अधिक से अधिक हरिनाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक संभव हो माला एवं कीर्तन करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन उच्च वैष्णवों की संगति में श्रीमद् भागवत का पाठ करें। इस मास में साधुओं से शास्त्र सुनने के पक्ष में अन्य सभी कर्तव्यों का त्याग कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 8वें सर्ग से गजेंद्र मोक्ष लीला स्तव का पाठ करना और पढ़ना सबसे अधिक फायदेमंद है, जो सर्वोच्च भगवान के पूर्ण समर्पण निर्भरता की शिक्षा देता है। प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का पाठ करें और इसके अर्थ पर ध्यान करें। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा शिक्षाष्टकम पर भाष्य पढ़ें। प्रतिदिन श्री रूप गोस्वामी के उपदेशामृत का पाठ करें। प्रतिदिन तुलसी देवी को दीप अर्पित करें और वृंदावन में शाश्वत निवास और राधा और कृष्ण के चरण कमलों की शाश्वत सेवा के लिए प्रार्थना करें। तुलसी देवी की 3 परिक्रमा करें। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अच्छा प्रसाद बनाएं। भक्तों को अन्नकूट, गिरिराज, गोवर्धन पूजा के त्योहार का पालन करना चाहिए। इस मास में भक्तों का अधिक से अधिक सान्निध्य करें। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए। संयमता का पालन करना चाहिए। इस पवित्र मास में वैष्णव आलोचना से बचें। दूसरों में दोष न खोजें एवं किसी से ईर्ष्या न करें।
इस मास के दौरान हमें 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मांस न खाना, जुआ न खेलना, नशा न करना एवं अवैध संबंध स्थापित न करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी चेतना को नीचे गिराने वाले निकृष्ट कार्यों में रात को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। रात के समय जितना हो सके हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए एवं श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास में क्या खाएं, क्या न खाएं। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया गया प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कई भक्त एक मास के लिए कुछ ऐसा त्याग कर देते हैं जो उन्हें पसंद है। उदाहरण के लिए यदि किसी को दूध पसंद है तो वह 1 महीने के लिए दूध और उसके उत्पादों को छोड़ देता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति और तपस्या दिखा रहा है। कई भक्त दिन में केवल एक बार ही भोजन करते हैं। पवित्र कार्तिक मास में शहद, तिल का तेल, हींग, बैंगन, राजमा, उड़द दाल, कोई भी खिचड़ी, करेला, तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसा एवं पकोड़े आदि का सेवन वर्जित है। इस पवित्र मास के दिनों में मांस और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। यदि आपने अभी भक्ति जीवन का अभ्यास करना शुरू किया है और मांस खाना या नशा पूरी तरह त्याग नहीं पाए हैं तो कम से कम कार्तिक के पवित्र महीने के दौरान इसमें शामिल न होने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि आप कार्तिक मास के दौरान इसका पालन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगे और मांस और नशे को हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प देंगे। जो लोग चाय और कॉफी का सेवन करते हैं वे भी कम से कम इस महीने के लिए इसे बंद कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हर्बल चाय का सेवन कर सकते हैं। चाय, कॉफी, मांस, मदिरा या कोई अन्य नशीला पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु दुर्भाग्यवश हम में से कई लोगों ने सामाजिक दबाव के कारण या अज्ञानता के कारण इसका सेवन करना शुरू कर दिया और अब इसे छोड़ना मुश्किल है। परंतु यदि कम से कम कार्तिक के महीने में हम किसी भी ऐसी गतिविधि नहीं करने का संकल्प लेते हैं जो शास्त्रों द्वारा निषिद्ध है तो भगवान श्री कृष्ण हमारे और उनके बीच आने वाली सभी चीजों को त्यागने के हमारे संकल्प को मजबूत करेंगे। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कृपा पाने और अनंत पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा, तुलसी पूजन, गीता का पाठ, दामोदर अष्टकम का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।